नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इलाके के लोगों का इस गंदगी और इसकी वजह से होने वाली बदबू की वजह से क्या हाल हो रहा होगा। सड़क और गलियों में गड्ढों और उन गड्ढों में सड़े हुए पानी वाली ये तस्वीर टोंक की है। यहाँ के छावनी सर्किल से गणेश मंदिर रोड तक का हाल इन दिनों बेहाल है। दरअसल इस इलाके में सीवरेज और पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस काम की वजह से ठेकेदारों ने गड्ढे तो खोद दिए, लेकिन उन गड्ढों को भरा नहीं गया, जिसकी वजह से उसमें पानी भर गया है और वो पानी अब सड़कर बदबू दे रहा है। खास बात ये है कि इन गड्ढों में सड़े हुए पानी की बदबू के साथ साथ लोग इनकी वजह से हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस काम की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सौंपी गई है और इसका ठेका एक निजी फर्म EMS इंफ्राकोन के पास है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि RUIDP किस तरह से इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है। गर्मी शुरू होते ही पाली जिले में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। यहाँ 10 दिन में एक ही बार पानी की सप्लाई हो रही है। इस वजह से ग्रामीण इलाके के लोगों को पानी के टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। टैंकर नहीं आने पर इन लोगों के पास गड्ढों या बरसाती नाले का पानी पीने को ही मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में पानी की समस्या को लेकर आए दिन जिला मुख्यालय पर लोग मटकी फोड़ प्रदर्शन कर रहे हैं और जलदाय विभाग के अधिकारियों का घेराव कर विरोध जता रहे हैं। इन सब के बावजूद इनकी पानी की समस्या दूर नहीं हो रही। जलदाय विभाग का कहना है कि पानी की समस्या से निपटने के लिए अब जोधपुर से वाटर ट्रेन मंगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके आने के बाद यहाँ के लोगों की समस्या का समाधान हो सकेगा। 1-1.5 महीने से पानी की सप्लाई का निरंतर नहीं हो रहा है। मैं भी सुबह उठ के 4-4 बजे वार्ड के पानी का वाल खोलने वाले के साथ घूम के वहाँ पानी का प्रेशर चेक किया, लेकिन पानी की सप्लाई बराबर हर घर में नहीं आ रही है। हमारे साथ पानी पूरी है शिकायत, पानी कोनी है तरे मरो गाया नी मोरे नी है वातरो देन पानी है कोनी धनी तरे मरे मई मरो एक छोटी वेरी है तो कर में है घर बड़ा पड़ो लड़ी जवान ने धनी पावा हो ने। अजमेर के मदार गली स्थित प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की वजह से गोदाम में रखा प्लास्टिक का सामान जलकर खाक हो गया। आग के कारणों को लेकर पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि मदार क्षेत्र के गली नंबर 4 में मनीष जैन नाम के व्यापारी का प्लास्टिक के कबाड़ का गोदाम है। यहीं किसी वजह से प्लास्टिक के सामान में आग लग गई और उस आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। इसके बाद आग की लपटों को देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की खबर मिलते ही अलवर गेट थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक इस गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिसके कारण गोदाम मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगा इतना विकराल रूप ले लिया और तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई, कोई जनहानि नहीं हुई है, माल का नुकसान हुआ है। ये यहाँ पे वार्ड 55 अपने गांधीनगर गली नंबर 3 में गोदाम है, जिसमें लगभग ये पता पड़ा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। प्लास्टिक और ये कच्चे सामान वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे, बाल्टी वगैरह, उससे ये बॉबी जैन है उनका गोदाम है और कच्चा सामान है प्लास्टिक की और हवा के कारण यहाँ पे इसने ज़्यादा आग पकड़ ली। जनहानि कोई हुई नहीं है, समय पर फायर ब्रिगेड आ गई थी। अलवर से ऑनलाइन ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ साइबर ठगों ने पीड़ित महिला के खाते से 43,000 रुपए निकाल लिए हैं। जिस महिला के साथ ऑनलाइन ठगी हुई है उसका नाम शुभा है और वो अलवर गेट इलाके की रहने वाली है। शुभा का कहना है कि उसने बनारस जाने के लिए रेलवे का टिकट कराया था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। बाद में उसने रिफंड के लिए टोल फ्री नंबर पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उसके पास फोन आया और फोन करने वाले ने रिफंड की बात कहकर उससे एक ऐप डाउनलोड करवाकर पेटीएम के जरिए 43,000 रुपए निकाल लिए। पैसे कटने की खबर जैसे ही शुभा को लगी, उसने तुरंत बैंक जाकर अपना अकाउंट फ्रीज कराया और फिर अलवर गेट थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बूंदी के नेशनल हाईवे 148 डी के बसोली तिराहे के पास ट्रक ड्राइवरों ने मंगलवार की देर रात जमकर हंगामा किया। ये ट्रक ड्राइवर खनिज विभाग की ओर से नेशनल हाईवे 148 डी पर बसोली तिराहे पर चेक पोस्ट शुरू किए जाने से नाराज हैं और इसी के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक सड़क पर उतर आए।
प्रदर्शन कर रहे ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिकों का कहना है कि बजरी से भरे ओवरलोड ट्रक आने पर चेक पोस्ट के ठेकेदार की ओर से खनिज विभाग के कार्मिक की अनुपस्थिति में रॉयल्टी के नाम पर मनमर्जी से राशि वसूली जाती है, जिसके बाद यहां से 50 फीट आगे जाने और नेशनल हाईवे 52 पर चढ़ते ही हिंडौली पुलिस और प्रशासन उनके पीछे पड़ जाता है, जो ओवरलोड होने की बात कहकर ट्रक को जब्त कर ले जाते हैं। इसके चलते बजरी लोड करना मुश्किल हो गया है। रॉयल्टी कम की जाए और ओवरलोड गाड़ी नहीं निकलने देंगे हम। थाने में कौन ले रहा है पैसे? सब ले रहे हैं और गाड़ी वाले ले रहे हैं। हर जगह हमारे को मोटरसाइकिलों में दिखते हैं, पैसे लेते हैं, वसूली करते दिखते हैं। तो थानेदार सीआई आता है, कौन आता है? सीआई हम इतने तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना हमारे को पता है और पुलिस वाला वसूली लेते हैं। कोटा रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन लगा दी गई है। इस मशीन की खास बात यह है कि यात्री पानी की खाली प्लास्टिक की बोतल इस मशीन में डाल सकेंगे। ऐसा करने से न केवल प्लेटफॉर्म पर लगने वाले प्लास्टिक बोतल्स के कचरों का ढेर रोका जा सकेगा, बल्कि उनका निस्तारण भी हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों की ओर से उपयोग किए जाने वाली पानी की प्लास्टिक बोतलों का बार बार उपयोग कर उसमें फिर से प्रदूषित पानी भरकर बेचने का गोरखधंधा काफी फल फूल रहा है। इसी पर लगाम लगाने के लिए देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर प्लास्टिक क्रशिंग मशीन लगाने का निर्णय किया गया है। इसी के तहत कोटा रेलवे स्टेशन पर क्रशिंग मशीन लगाई गई है। ये मशीन कोटा चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड की ओर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना के तहत दी गई है। इसके साथ 5 और क्रशिंग मशीनें मिली हैं, जिसमें कोटा जंक्शन पर 3 क्रशिंग मशीनें लगाई गई हैं। बॉटल क्रशिंग मशीनें अपने मंडल में 8 लगी हुई हैं। 8 में से 4 कोटा में हैं, 2 सवाई माधोपुर में हैं, 1 डकनिया में है, 1 रामगंज मंडी में है। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक विधायक सचिन पायलट ने टोंक दौरे के दौरान 61 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की ओर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक ली। इस बैठक के बाद सचिन पायलट ने 30,28,000 रुपए की स्वीकृत राशि से तैयार पंचायत समिति टोंक के नवनिर्मित सभा भवन, पंचायत समिति के रिनोवेशन के साथ साथ कई और रिनोवेशन कार्यों का लोकार्पण भी किया। टोंक पहुंचे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी के डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में पार्टी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है। वर्तमान युग डिजिटल युग है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। पायलट ने कहा कि समय के साथ अपने कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना अच्छी बात है। पूर्व में गांव ढाणी जाकर सदस्यता की कॉपियां भरवाकर पार्टी के सदस्य बनाए जाते थे, लेकिन अब डिजिटल सदस्यता अभियान के माध्यम से सदस्य बनाए जा रहे हैं। जयपुर जू की आन बान और शान मल्लिकार्जुन शुतुरमुर्ग इन दिनों गर्मी से परेशान है। जयपुर में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और इसकी वजह से 125 किलो के मल्लिकार्जुन के लिए अपने आप को नियंत्रित रखना मुश्किल हो रहा है। वो नियंत्रित और सुरक्षित रहे, इसके लिए जयपुर हेरिटेज जू प्रशासन ने वाटर कूलर के साथ साथ पानी के 4 फव्वारे भी लगाए हैं। पानी के फव्वारे से निकल रहे ठंडे पानी से मल्लिकार्जुन को बड़ी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि साल भर पहले चेन्नई जू से नर शुतुरमुर्ग मल्लिकार्जुन को जयपुर लाया गया था। इस वक्त जयपुर जू में मल्लिकार्जुन शुतुरमुर्ग के अलावा 2 मादा शुतुरमुर्ग भी हैं। गर्मी का पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है। ऐसे में जो वन्य जीव हैं उनके लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो शुतुरमुर्ग है जयपुर के हेरिटेज जू के अंदर, यहाँ पर इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर जो पानी के फव्वारे हैं, स्प्रिंकलर हैं, कूलर हैं, वो चालू कर दिए गए हैं। खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि इन जीवों को किसी तरह का गर्मी से नुकसान ना हो। जो पशु चिकित्सक है अशोक तंवर वो हमारे साथ में मौजूद है। साहब, क्या स्थिति है, क्या एहतियात आप बरत रहे हैं? मौसम विभाग ने भी हीट वेव की जो है अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया है। आप क्या क्या ध्यान रख रहे हैं? देखिए, पक्षी जितने भी हैं उन पक्षियों को हम एक दिन इलेक्ट्रोल, एक दिन ग्लूकोज पाउडर का घोल पानी में मिला के दे रहे हैं, जिसमें उनकी ताकत बनी रहे, उनको डिहाइड्रेशन ना हो। चित्तौड़गढ़ के भाईखेड़ा में इस भीड़ में शामिल लोगों में जो दर्शक हैं उनके लिए कोई चमत्कारिक जगह है और जो यहाँ इलाज कराने आए हैं उनके लिए ये ऐसा दर है जहाँ उन्हें उस तकलीफ से छुटकारा मिलने वाला है जिसकी वजह से उसके शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ कंबल वाले बाबा पैरालिसिस का इलाज करते हैं, वो भी महज अपने कंबल से। कंबल वाले बाबा का असल नाम यूं तो रमेश यादव है, लेकिन कंबल डालकर पैरालिसिस का इलाज करने की वजह से उनका नाम कंबल वाले बाबा पड़ गया है। यहाँ आए लोगों का कहना है कि बाबा जब अपना कंबल किसी पैरालिसिस से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर लपेटकर अपने तरीके से इलाज करते हैं तो ठीक हो जाता है। 2 साल हो गए, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि अब नहीं होगा,
तो हमने यहाँ सुना था यहाँ खोड़ी का, तो हम चल के आए, खोड़ी भी गए थे, खोड़ी से वापस रिटर्न यहाँ आए। कंबल वाले बाबा भी खुद ये दावा करते हैं कि उनके अद्भुत उपाय से लोग ठीक हो जाते हैं। कि साइंस वाले लकवा वालों को ठीक क्यों नहीं कर सकते, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी को ठीक क्यों नहीं कर सकते। वो तो बोलते विश्व में कोई दवाई नहीं है। लकवा वाले को 6 महीना रखने के बाद लाखों रुपया ये हॉस्पिटल वाले ले लेते, लाखों करोड़ों रुपया, और बाद में बोलते हैं कभी तुम उसकी सेवा करना। और मैं बोलता हूँ 5 दिन लाओ, सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे को कमा के खिलाएगा। कंबल वाले बाबा का ये प्रताप सच है या फिर छलावा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि इनके दरवाजे पर लोगों की भीड़ जरूर लगती है। होली के बाद से मारवाड़ की गलियों में घुड़लो घुमेला जी गीत सुनाई दे रहे हैं। दरअसल ये गीत मारवाड़ की महिलाओं की आजादी से जुड़ा है। दरअसल होली के बाद से जोधपुर में महिलाएं शिव पार्वती के प्रतीक ईश्वर गवर का पूजन शुरू कर देती हैं। इसके कुछ दिनों बाद घुड़ला निकाला जाता है। इस घुड़ले को महिलाएं सिर पर लेकर घर घर घूमती है। ये घुड़ला कोई और नहीं बल्कि मुगल सूबेदार घुड़ला खान का प्रतीक होता है। घुड़ला खान ने महिलाओं को किडनैप किया था। इसके बाद इसके चंगुल से महिलाओं को छुड़ाकर उसका सिर काट दिया गया था और तभी से मारवाड़ की महिलाएं इसे अपनी आजादी से जोड़ती हैं। इस मौके पर तीजड़ियों का समूह सज धज कर सिर पर छोटी सी छेद वाली मटकी लेकर घर घर गीत गाते हुए घूमती हैं। जिस घर में घुड़ले की टोली पहुंचती है वहां पर महिलाओं का स्वागत किया जाता है। घुड़ले में लगे दीपक के दर्शन कर कुछ राशि तीजड़ियों को दी जाती है। जोधपुर में होली के बाद के 15 दिन छोटी गंवर की पूजन और उसके बाद बड़ी गंवर जिसे धींगा गंवर कहते हैं उसका पूजन महिलाएं करती हैं। फर्स्ट टाइम अच्छे से पूजा करी, पहली बार करी और बहुत अच्छा लगा। 16 दिन पूजा के बाद में 30 माता आती है, उस दिन हम गणगौर की एकादशा करते हैं और अष्टमी के दिन धूमधाम से घुड़ले को बोड़ा में जाते हैं, सब सखियों के साथ में जाते हैं और हम सब अपनी अपनी गोद लेते हैं। घरों घरों में घुड़ला बहुत अच्छा घूमता है। जयपुर स्थित हवा महल के बैकयार्ड में कपड़ों पर टाइम ट्रेवल थीम नजर आई। राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से आयोजित फैशन शो में मॉडल्स ने कैटवॉक कर समर कलेक्शन शोकेस किया। राजस्थान के हैंडलूम और वीवर्स को प्रमोट करने के मकसद से इस फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो को फैशन स्टाइलिश अभिमन्यु सिंह तोमर ने डायरेक्ट किया। इस फैशन शो में वीवर्स कोटा डोरिया, चंदेरी कॉटन जैसे हैंडलूम फैब्रिक को नए तरीके से इंडियन वियर साड़ी, सूट, इंडो वेस्टर्न कंसेप्ट, ट्राउजर्स, जैकेट्स के रूप में नए कॉम्बिनेशन के साथ लेकर आए। फैशन शो के दौरान राजस्थान में हैंडलूम की रियल जर्नी, टाइम के साथ हैंडलूम में डेवलपमेंट, वीवर्स के पारंपरिक तरीके और उससे जुड़ते नए आयाम को खूबसूरती के साथ रैंप वॉक के साथ दिखाया गया। इस फैशन शो में कई नामी ग्रामी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। राजस्थान हैंडलूम कॉरपोरेशन के माध्यम से यहाँ पर एक शो का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान के बुनकर और इससे जुड़े हुए लोग और राजस्थान प्रशासन से संबंधित लोग यहाँ पर आए हैं। आप देखेंगे कि उसमें वे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। आईएएस टीना डाबी और आईएएस प्रदीप गावंडे अपनी रिलेशनशिप का खुलासा करने के बाद अब एक साथ सार्वजनिक जगहों पर नजर आने लगे हैं। मंगलवार शाम को दोनों एक साथ हवा महल में आयोजित फैशन शो देखने पहुंचे। यूपीएससी 2015 में टॉप करने के बाद से ही चर्चाओं में रही आईएएस टीना डाबी अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। इस बार वजह है उनकी दूसरी शादी। जब से टीना डाबी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आईएएस प्रदीप गावंडे के साथ अपने फोटो शेयर करके अपनी रिलेशनशिप को स्वीकार किया है, उसके बाद से ही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीना डाबी और प्रदीप गावंडे को सर्च किया जा रहा है। वहीं अपने रिलेशनशिप का खुलासा करने के बाद दोनों अब सार्वजनिक जगहों पर स्पॉट भी किए जा रहे हैं। मंगलवार शाम को दोनों एक साथ हवा महल में आयोजित फैशन शो को देखने पहुंचे। बाड़मेर में चल रहे थार महोत्सव और राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज 5 और 21 किलोमीटर के मैराथन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महावीर सर्कल से शुरू हुई इस दौड़ में जिले के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धावक, खिलाड़ी, पुलिस के जवान, एनसीसी स्काउट, एनएसएस नर्सिंग ट्रेनी, एनजीओ, गणमान्य नागरिक और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। खास बात यह है कि पुरुष वर्ग में दीपाराम और महिला वर्ग में लीला परमार ने इसमें पहला स्थान हासिल किया। 2-3 महीना से प्रैक्टिस कर रही था अकेडमी बनियाना से। रूटीन सर वर्कआउट तो अलग अलग होते हैं, कभी 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर। आईएलटी में हूँ मैं 2 किलोमीटर वहाँ। पिछले
2 साल से हार्ड वर्कआउट में हूँ और 7 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। प्रदेश भर के साथ साथ भरतपुर में भी राजस्थान दिवस का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पर्यटन विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में केवलादेव नेशनल पार्क में नेचर वॉक का आयोजन किया गया। इस नेचर वॉक में जिला स्तरीय सभी अधिकारी और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना के तहत की गई इस नेचर वॉक के माध्यम से आम जन को स्वच्छता समेत प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। नेचर वॉक रैली को जिला परिषद के सीईओ सुशील कुमार ने हरी झंडी दिखाई और फिर वे बच्चों के साथ नेचर वॉक करते हुए भी नजर आए। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग द्वारा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से सभी अधिकारीगण यहाँ पर नेचर वॉक कराई गई है, जो राजस्थान दिवस पर राजस्थान और हमारे देश को स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत आज ये राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। राजस्थान दिवस के मौके पर सीकर के फतेहपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत पर्यटन विभाग की ओर से सुबह सुबह स्कूली बच्चों की दौड़ और रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए। प्रभात फेरी की शक्ल में निकाली गई ये रैली शहर के अलग अलग इलाकों से गुजरी और इस दौरान बच्चों ने प्रदेश की बेहतरी और प्रगति की कामना की, साथ ही लोकगीतों के जरिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। खास बात यह है कि उन्होंने इस रैली के दौरान स्वच्छता और सफाई का संदेश भी दिया। आप अच्छे तरीके से मैनेज करें, उसमें प्रशासन या फिर डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहे हैं उसमें सबका सहयोग करें। अकेले प्रशासन और सरकार ये सब नहीं कर पाएगी, आप लोगों की मदद लगेगी उसमें। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि सब लोग प्लीज़ हेरिटेज का संरक्षण करें, उसको बचाएं और अपने राजस्थान को एक बेहतर और स्वच्छ, साफ सुथरा और शिक्षित राजस्थान बनाएं। बीकानेर में आम लोगों ने राजस्थान स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया। बीकानेर के जय नारायण व्यास नगर सेक्टर 4 में जनचेतना और कल्याण समिति ने उत्साह और उमंग के साथ एक पार्क में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में राजस्थानी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। यहाँ पर आयोजित घूमर नृत्य में एक साथ 100 से अधिक महिलाओं ने राजस्थान की संस्कृति को जीवंत कर दिया। इस आयोजन में 8 साल के बच्चों से लेकर 60 साल तक की महिलाओं ने मिलकर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। राजस्थान दिवस के मौके पर प्रसिद्ध लोक कलाकार और गायक मामे खान ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हाँ दोस्तों, नमस्कार, खमांगनी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मामे खान और आज राजस्थान दिवस की मेरी तरफ से आप सबको घनी घनी चौकी चौकी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, खुश रहो। जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान, खमांगनी, लव यू। आपको बता दें कि मामे खान राजस्थान के मांगणियार समुदाय से हैं। ये समुदाय अपने लोक संगीत के लिए जाना जाता है। बचपन से ही मामे संगीत के माहौल से घिरे रहे और फिर उन्होंने बॉलीवुड से लेकर देश विदेश में अपने गीतों से वो समा बांधा कि पूरी दुनिया के लोग उनके मुरीद होकर के रह गए। राजस्थान दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार फकीरा खान भादरेस एंड पार्टी ने अपने स्टाइल में लोगों को बधाई दी। न्यूज़ 18 राजस्थान के जरिए लोगों को बधाई देने के लिए फकीरा खान और उनकी टीम ने एक खास राजस्थानी गीत गाया और लोगों की बेहतरी की कामना की।
पगड़ी और मूछें राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक है और राजस्थान दिवस के मौके पर इनका प्रदर्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस बार जहां जूनागढ़ किले के सामने पवन व्यास ने सबसे बड़ी और सबसे छोटी पगड़ी का प्रदर्शन किया, वहीं गिरधर व्यास ने सबसे लंबी मूंछों का प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड पवन व्यास के नाम ही है। साथ ही 32 फुट लंबी मूंछों वाले गिरधर व्यास का क्या कहना। गिरधर व्यास का कहना है कि 35 साल से उन्होंने अपनी मूंछों पर कैंची नहीं चलाई है। बीकानेर के रहने वाले गिरधर व्यास की उम्र तकरीबन 63 साल है और वो वन विभाग में ड्राइवर के पद पर से 2019 में रिटायर्ड हुए हैं। छोटी छोटी पगड़ी बनाई है, जैसे कि देख सकते हैं आप कैमरे में, ये मेरे हाथ में है, जिसमें अलग अलग तरीके की सारी पगड़ियाँ अलग अलग कलर्स में है, जो अलग अलग धर्म, जाति और समुदाय से का बोध करवाती है, ताकि ये जो पगड़ियाँ हैं वो इतनी छोटी है कि हाथ की अंगुलियों में इसको हम पहन सकते हैं। और सबसे बड़ी पगड़ी और सबसे छोटी पगड़ी दोनों हम आज जूनागढ़ के सामने उन्होंने दिखाया है। राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी प्रांगण में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से किया गया, जिसमें टोंक के कलाकारों ने राजस्थानी गीतों पर अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में टोंक के अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार राम प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में कलाकारों ने घूमर, चरी, तंबाकुड़ी, मोरिया, कुएं पर एकली, जीरो, पोदीना, मंजीरा के साथ होली के रंग, श्री कृष्ण रास और फूलों की होली की प्रस्तुतियां भी दी। इस कार्यक्रम में कलेक्टर पीसी शर्मा, एसपी डॉक्टर अमृता दुहन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल स्वर्णकार के साथ साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे।